हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेजी मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 10 का लेसन 10 का पार्ट 10 का त्रिकोणमिति का परिचय का सवाल लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 8.1 का बताएंगे। इसमें बेसिक जो फार्मूला होता है जिससे सवाल लगता है वो बता चुका हूँ और 2 क्वेश्चन भी हल करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन हम लोगों का है कि चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम लोगों का यही है, चित्र भी दे दिया रहेगा और क्वेश्चन यही लिखा है tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का जो चित्र है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम लोगों का देखिए ये 90 डिग्री दर्शाता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वो हम लोगों का कर्ण होता है। ठीक, अब ये कर्ण हो गया, अगर थीटा यहाँ बनेगा तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, ये लंब हो जाएगा। जब थीटा यहाँ बनेगा तो देखिए जब यहाँ थीटा बन रहा है तो ये लंब है और ये आधार है। ठीक, जब थीटा आर के यहाँ बनेगा तो पी क्यू जो होगा हम लोगों का लंब होगा और आधार क्यू आर होगा, कर्ण हम लोगों का फिक्स रहता है 90 के सामने वाली भुजा। अगर मान लीजिए अगर यही जो भुजा है हम लोग कोण जो है पी के यहाँ अगर बनता है तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, या लंब हो जाएगा या आधार। ठीक, अगर P के यहाँ कोण बनेगा तब, अगर R के यहाँ बन रहा है तो नीला वाला जो लिखा गया है, अब P के यहाँ जो बनेगा तो नीला काला वाला से जो लिखा गया है ये होगा। ठीक, तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए जब हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे हल करने पर, उसके बाद लेंगे चित्र से, पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, हम लोगों ने ले लिया त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें देखिए जो जो दिया उसको लिख लेंगे। ठीक, तो पी क्यू बराबर हम लोगों का दिया है 12 सेमी, पी आर जो दिया हम लोगों का 13 सेमी। निकालना क्या है हम लोगों को, क्यू और क्यू आर निकालना है। ठीक, क्यू आर निकालने के बाद फिर हमें किसका मान निकालना है, tan p का माइनस cot r, इसका मान निकालना हम लोगों को। ठीक, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू आर का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए यही होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लंब का स्क्वायर कर देंगे और आधार का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब देखिए हम लोगों का जो कर्ण है पी आर है तो पी आर का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब जो हम लोगों का है पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर, तो क्यू आर जो हम लोगों को निकालना है इसका स्क्वायर। ठीक, पी आर का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू जो है 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर उतर जाएगा क्योंकि इसका मान निकालना है। अब 13 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो यानी 13 का वर्ग हो जाता है 169 और 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा दाहिने तरफ है तो इसको बाएं तरफ पक्षांतर करेंगे 144 को तो 169 हम लोगों का उसी तरह उतर जाएगा। अब जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर उतर जाएगा। अब 169 में से हम 144 को उठाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, तो क्यू आर का स्क्वायर जो है 25 आ गया। अब इस स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये जो 25 है करड़ी में हो जाएगा,
चाहे दोनों पक्षों का वर्ग लीजिए, वर्गमूल लीजिए, चाहे हम स्क्वायर भेजते हैं तो ये कड़ी में हो जाता है। तो 25 का वर्गमूल 5 सेमी आ जाएगा हम लोगों का। क्यू आर कितना आ गया 5 सेमी। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्यू आर कितना है 5 सेमी। अब निकालना क्या हम लोगों का tan P माइनस काट R का मान। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा tan P माइनस काट R। तो देखिए tan P है तो tan P का होता है लंब बटा आधा। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लंब बटा आधा, ठीक। माइनस काट R, इसी का उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ अब ध्यान देने वाली बात है कि ये P है। अब P हम लोगों का कहाँ है, ये यहाँ पर इसके शीर्ष पर है। तो मैं बताया था शुरू में ही कि अगर P के यहाँ कोण बनेगा तो ये जो हमारी आधार वाली भुजा है क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर लंब हम लोगों का कितना है 5, ठीक, और आधार कितना है 12 माइनस। अब देखिए काट R है तो R देखिए यहाँ, तो जब R का मतलब R के यहाँ कोण बनेगा तो ये जो होगा लंब रहेगा और ये आधार हो जाएगा 5। तो लंब हम लोगों का 12 हो गया, सॉरी आधार जो हम लोगों का 5 है और लंब 12 है, ठीक। अब देखिए ये 5/12 ये भी है, 5/12 ये भी, प्लस माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो बचा क्या 0। ये जो हम लोगों का आंसर यही निकालना था। tan P माइनस काट R का मान क्या होगा तो 0 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।